नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। चंद्रमा का शुभ होना और अशुभ होना जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। आज हम जानेंगे कि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो जीवन में क्या शुभता लाता है और चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में हो गया हो तो जीवन में किस प्रकार के बाधा विघ्न को लाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मन के कारक है। चंद्रमा मनसो जाता है, यानी मन की जो गतिविधि है वो चंद्रमा के अधीन है। किस चीज में आपकी रुचि है, किस चीज में आपकी अरुचि है, किस चीज को आप पसंद करते हैं, किस चीज को आप नापसंद करते हैं, क्या खाने में आपको अच्छा लगता है, किस प्रकार के सुगंध को आप पसंद करते हैं, इत्यादि सारी बातों का आकलन चंद्रमा से किया जाता है। और इन बातों का एक संग्रह को ही अपना स्वभाव या गुण मानते हैं। यानी कुछ खास चीजों के पसंद नापसंद, कुछ खास चीजों में रुचि अरुचि इत्यादि सारी बात मिलकर एक आदत बना देती है और आप उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, कोई कार्य करते हैं। यह आपके जीवन के सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। यानी किसी खास चीज में रुचि होने की वजह से आपको उस चीज का ज्ञान विशेष रूप से हो सकता है, परंतु लाख चाहने के बावजूद भी यदि किसी चीज में रुचि ना हो तो उस चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन सारी बातों का आकलन चंद्रमा से किया जा सकता है। चंद्रमा का शुभ होना जन्म कुंडली के अधीन अत्यंत उत्तम माना जाता है, यानी इसके अत्यंत शुभ परिणाम होते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा वृष राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं, जबकि वृश्चिक राशि में यह चंद्रमा नीच राशि के माने जाते हैं। जन्म कुंडली में यदि स्वगृही या उच्च राशि के चंद्रमा हो तो यह निश्चित मानिए कि आपकी बुद्धिमत्ता तेज होगी, आपकी मन की शक्ति तेज होगी। यही चंद्रमा जब नीच राशि में आ गया हो तो मन की शक्ति में कमी का संकेत देता है, यानी मानसिक अस्थिरता आपको प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा के शुभ स्थान पे विराजमान होना जन्म कुंडली में एक वरदान की तरह सिद्ध होता है। यदि जन्म कुंडली के केंद्र भाव में यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो यह शुभ फलों को देता है। वही चंद्रमा केंद्र त्रिकोण भाव यानी पहला, 5वां और 9वां इन भाव में भी स्थित हो तो भी यह शुभ संकेत माना जाता है। यहाँ विराजमान होकर चंद्रमा जीवन में शुभ फलों को देते हैं, यानी मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। वहीं चंद्रमा यदि त्रिक भाव यानी छठा, 8वां, 12वां भाव में विराजमान हो जाए तो चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं और चंद्रमा के शुभ फलों में कमी दिखती है। साथ ही साथ त्रिषडाय भाव यानी तृतीय भाव, छठा भाव एवं एकादश भाव इन भावों में भी चंद्रमा का विराजमान होना चंद्रमा के शुभ फलों में कुछ न्यूनता ला देता है। चंद्रमा अनेक ग्रहों के साथ युति बनाकर भी शुभ या अशुभ हो जाते हैं। जैसे गुरु के साथ चंद्रमा का विराजमान होना एक शुभ संकेत माना जाता है। बुध के साथ चंद्रमा का विराजमान होना एक शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। वहीं चंद्रमा का राहु, केतु या शनि के साथ विराजमान होना चंद्रमा के फल को पूर्णतः नकारात्मक कर देता है। यदि चंद्रमा राहु, केतु के साथ विराजित हो या शनि के साथ विराजित हो तो मन की अवस्था को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि किसी चीज को लेकर आप तारतम्य नहीं रख पाते हैं। कोई कार्य करते समय बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। किसी ज्ञान प्राप्ति करने में मन ऊब जाता है, यानी आप लगकर कोई चीज ज्ञानार्जन नहीं कर पाते, किसी कार्य में लगकर बहुत प्रयास नहीं कर पाते। इत्यादि चीजों की वजह से जीवन में जो आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त होनी चाहिए वह रुक जाती है, बाधा विघ्न लग जाता है। आपकी बदलती हुई रुचि आपको जीवन में असफलता और निराशा देता है। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए, चंद्रमा के फलाफल को शुभ करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपायों की चर्चा की गई है। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो, अशुभ ग्रहों के साथ युति बना रहा हो या चंद्रमा अशुभ भाव में विराजमान हो गया हो तो आपको चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने के लिए भगवान शंकर से जुड़े पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में अगर ऐसी हो कि उसके रत्न धारण किए जा सकते हैं
तो चंद्रमा के रत्न मोती अवश्य धारण करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति ना हो तो केवल चांदी का एक छल्ला बनाकर, चांदी का एक अंगूठी बनाकर कनिष्ठा उंगली में अवश्य धारण करना चाहिए। इससे भी चंद्रमा के बलाबल बढ़ते हैं। चांदी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। शरीर पे चांदी धारण करना चंद्रमा के बलाबल को बढ़ा देता है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में ना हो, चंद्रमा किसी अशुभ भाव में विराजमान हो, तो आपको भी इन उपायों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का निर्बल होना एक बहुत बड़ा अशुभ परिणाम लेकर आता है। जीवन की सारी सफलता रुक जाती है। जीवन में अनेक बाधा विघ्न लग जाते हैं, क्योंकि मन का स्थिर ना होना सफलता में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। तो मन को शांत और मन के शक्ति को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के उपाय अति आवश्यक है। आज के वीडियो में चंद्रमा के चर्चा को लेकर इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा बुध की चर्चा। तो आज के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।